अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ में चैप्टर आपका 4 है द्विघात समीकरण, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो अब ये द्विघात समीकरण क्या होता है पहले इसको हम जान लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम आपको करवाते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण वैसे तो आपको पता होगी, जिसकी घात कितनी होगी 2, वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल से पूछ लूँ, क्या आप मुझे बताइए, इसमें से अगर मैं x³ प्लस x² प्लस 3y प्लस 4 ये मैं लिख दूँ, और मैं यहाँ लिखूँ x² प्लस 3y और प्लस 2 बराबर 0, ये मैंने लिख दिया। अब आपको इसमें से मुझे बतानी क्या, अब यहाँ देखिए ये तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखिए इसके पावर कितनी है, तो ये तो द्विघात समीकरण हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछूं कि ये क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, सर द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए 2 से आगे कौन है 3, अब जब 3 हो जाए तो द्विघात तो रही नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं होगी, है ना। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी और ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। अच्छा, यहाँ बताइए, जैसे अगर मैं लिख दूँ x प्लस 1 बराबर 0, जैसे मैं ये लिख दूँ, तो क्या ये हमारे द्विघात समीकरण है, यहाँ पर घात ही नहीं है, तो द्विघात समीकरण होगी ही नहीं, है ना। तो आप देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं, जिसकी पावर कितनी हो 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए आगे क्या है, मैंने लिखा द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये आता है एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में, कि द्विघात समीकरण का मानक रूप या द्विघात समीकरण मानक रूप, वो प्रमेय क्या होते हैं, इसलिए आपका फॉर्मूला होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका मानक समीकरण का फार्मूला होता है, ठीक है। आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। देखिए 4.1 में पहला दिया है क्वेश्चन कि निम्न समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में क्या होता है, पहले देखिए पहले x² आएगा, फिर x आएगा, फिर आपका अचर पद आएगा, फिर 0, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अगर इसको मानक रूप में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मानक रूप, पहले मानक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए यहाँ पर इस आप इक्वेशन में आइए, तो इस इक्वेशन में सबसे पहले 2x² होगा ना, तो 2x² को पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा 2x²। फिर देखिए bx आ रहा है, bx मतलब x, तो ये हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, फिर प्लस ये है ना मीन्स -3, तो ये हो जाएगा -3 बराबर 0। बस यही तो करना था आपको, हो गया आंसर। कितना आसान है, 1 नंबर में आपके एग्जाम में आता है कि द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखिए, निम्न समीकरणों को मानक रूप में लिखिए, तो मैंने मानक रूप में लिख दिया। आपको इक्वेशन ये याद होनी चाहिए बस, है ना। दूसरा देखिए हमें करना है, देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सही है, नहीं सही है, हमें इक्वल को इस पर 0 करना है, इस 1 को उठा करके हमें इसके पास भेजना है ना। तो इसको हम लिखेंगे 4x² प्लस 5x, और ये +1 को तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1 बराबर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान था। फिर देखिए अगला है, अगले में देखिए क्या करना है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2y²। अब देखिए y² के बाद में यहाँ पे y है, लेकिन इस y को उठा करके, भाई y² को y आएगा ना, तो y को उठा करके इधर ले जाएंगे, माइनस होगा ना, ये हो जाएगा -3y और +7 वही रहेगा, +7 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा मानक समीकरण, ठीक है। उसके बाद जैसे अगला देखिए, ये हो जाएगा x², ये प्लस का 3y उधर ले जाएगा, क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा -3y, फिर जो आपका अकेला बचेगा वो -1 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा मानक समीकरण में हल हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह देखिए यहाँ सीधे x² है, मीन्स ये वाला टर्म पूरा जाएगा, तो x² में ही रहेगा, x² हो गया, +3y इधर लेंगे, क्या हो जाएगा -3y हो जाएगा, फिर +3 है ना, इधर आइए, क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। ये हो गया। अगला इसी तरह, अगला सॉल्व क्या करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 4y इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा -4y हो जाएगा, और +2 वही रहेगा बराबर 0। ये आपका हो गया मानक समीकरण रूप से हल हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पॉइंट 2 में, पॉइंट नंबर 2 है ना, नंबर 2 है
जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए हम अब यहाँ ये 1-2 नंबर में आपके एग्जाम में आता है, तो इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इसको कर लें। ठीक है, तो देखा है मैंने इस क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इन ब्रैकेट x-3, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको फार्मूला तो आता ही होगा, a+b का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, है ना, उसी को हम यहाँ ओपन कर देते हैं। चलिए ओपन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a² मीन्स x² + b² मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो जाएगा और a हो जाएगा, b मीन्स 1 होगा, तो 2x मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 2x ही होगा, बराबर 2 का x से मल्टीप्लाई 2x, 2 का 3 से -6 हो जाएगा। देखिए क्या करना है, x² हो गया, ये प्लस का 2x लिखिए। अब इसी 2x के बाद ये प्लस का 2x रह जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ये +1 है, +1 लिखिए, -1 उधर भेजिए, क्या हो जाएगा, +6 बराबर 0। x² ये हो गया, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, प्लस का 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? अरे आप देखिए भाई, पावर कितनी है, 2 है, तो पावर जब 2 आ गई मतलब द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख देंगे यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है ना, ये हो जाएगा। अगला सॉल्व करते हैं, अगले में देखते हैं क्या है। तो इसको हम लिखेंगे, अगला देखिए सॉल्व करेंगे इसको हम, तो यहाँ लिखेंगे x² - 2x बराबर, देखिए -2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, क्या हो जाएगा, -6, फिर माइनस का माइनस से माइनस प्लस 2 का x से 2x हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा x² -2x है, -2 से रहने दीजिए, प्लस 2x, इसको प्लस 2x प्लस है ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ये माइनस का 6 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ माइनस और माइनस, सिंबल माइनस, 2 कितना हो जाएगा, 4x और प्लस 6 बराबर 0। ये भी क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, आप देख सकते हैं, बता देंगे सॉल्व करके, सर ये द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि पावर 2 है, इस वजह से द्विघात समीकरण हो जाएगा। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है ना, यह द्विघात समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है x-2 x+1 बराबर x-1 x+3, ये भी सॉल्व करना है। देखिए चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए x का पहले x से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा x², फिर x का 1 से कराएंगे, प्लस का हो जाएगा x, अब और तो है नहीं, अब -2 का कराइए, -2 का x से कराएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, फिर माइनस का 1 से कराएंगे तो -2 ये हमारा इतना हो गया। फिर इसी तरह x का x से कराइए, क्या हो जाएगा, x² हो गया, फिर x का +3 से कराएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। अब और तो है नहीं, फिर माइनस की बात ये थी, -1 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे, -x हो जाएगा, -1 का +3 से कराएंगे तो प्लस माइनस और 3 का नाम 3, ये हमारा हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा। फिर देखिए क्या करना है, हो जाएगा x², देखिए प्लस का x माइनस का 2x, तो 2 में से 1 घट जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 घटाएंगे x आएगा, मीन्स यहाँ लिखेंगे -x - 2 बराबर 0, ये हमारा हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ भी 0 नहीं, ये हो जाएगा x² और यहाँ +3x में से x घटाएंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 2x और ये हो जाएगा -3। अब जितना भी टर्म है सब आप उधर उठा के उधर फेंक दीजिए ना, उधर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x² - x - 2, ये प्लस का है ना, उधर जाएगा, क्या होगा, -x², प्लस का 2x उधर जाएगा, माइनस का 2x, फिर माइनस का 3 उधर जाएगी, प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ से आगे देखिए, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर और तो कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये माइनस का 2x और ये x, तो माइनस का हो जाएगा 3x और प्लस का 3 बराबर 0। आप ऐसे ही बता सकते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि इसमें पावर ही नहीं आई।
जब पावर नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं, तो आप सीधे इसको लिख दीजिए नहीं, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा नहीं हो गया। अब हमको इसी तरह ये सॉल्व करना है। अब ये आप बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि पावर नहीं। अरे भाई पहले सॉल्व तो करो तभी तो पता चलेगा है कि नहीं है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए 2x का मल्टीप्लाई x से कराइए, क्या हो जाएगा 2x² होगा, गुड। फिर माइनस है, माइनस 2 3 कितना होगा 6, ये हो जाएगा 6x हो गया। माइनस की बारी, -1 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे, -x हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस 1 3 जा 3, ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। फिर इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x का x से करेंगे x² होगा, -x हो जाएगा, प्लस का 5x से कराएंगे, प्लस का 5x हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 5 इकन्ना 5, ये हो गया, है ना। चलिए अब देखिए क्या करना है, अभी और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 2x², माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 में 1 ऐड कर देंगे 7x हो जाएगा, प्लस 3 बराबर x²। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एक प्लस दूसरा माइनस, प्लस का सिंबल आ जाएगा, जो बड़ा है उसी का सिंबल लगता है ना। तो यहाँ से अब 5 में से 1 घटाइए भाई, x के पास कुछ नहीं मतलब 1, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x और -5, ये हो गया। आप उठा करके जितना भी है सब उधर फेंक देंगे हम, देखिए यहाँ नीचे नहीं ऊपर ही दिख रहे हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है, और फिर प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का x² हो गया, फिर माइनस का 7x है 7x, इधर प्लस 4x उधर जाएगा -4x हो जाएगा, ये माइनस प्लस 3 है, और इधर -5 उधर जाएगा +5 बराबर 0। तो यहाँ देखिए 2x² में से x² घटाएंगे तो कितना बचेगा x² बचेगा, माइनस और माइनस प्लस, सिंबल माइनस के साथ साथ कितना हो जाएगा 11x, और प्लस 5 3 8 बराबर 0। अब बताइए क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है, आप देख के बता सकते हैं सर ये द्विघात समीकरण है ना। तो यहाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है ना, यह द्विघात समीकरण है। ये वाला द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये नहीं होगा, 1 2 बाकी 3 हो जाएंगे, 1 नहीं होगा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन कहें कि जांच कीजिए तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है, आप उनको करिएगा, है। तो आइए दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए हैं, ठीक है, वो आपको नोट कर लेने हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने पहला क्वेश्चन दिया है x - 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1 = x इन ब्रैकेट x + 5, इसको आपको सॉल्व करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ये भी सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। अब ये क्यूब देकर अब ये पहले मत कह देना सर ये तो क्यूब ये नहीं होगा, पहले सॉल्व करिएगा फिर सॉल्व, वरना अक्सर करके गलत हो जाता है ना। तो अगला है हमारा x + 1/x बराबर 3, ये हमें दिखाना है कि नहीं है। फिर पांचवा है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 बराबर 2x - 3। तो ये आपके रहे इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो भी करवा देते हैं, फिर एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा पॉइंट सही कर लेंगे। हाँ, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। अब ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। 2 से 3 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, और यहाँ लिखेंगे यदि मूल अल्फा तथा
बीटा हो तो देखिए इनको पढ़ने से पहले जरा मैंने फार्मूला लिखे वो समझ लेते हैं। देखिए जब भी कहेगा कि मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये बी क्या है? बी आपका जो यहाँ पर एक्स का गुणनफल होता है वो बी हो जाएगा, और जो ए होता है वो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा में क्या है? मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है आपका? ये वेरिएबल टर्म, अचर पद, और ए अभी मैंने आपको बताया है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, वही हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे यदि मूल अल्फा तथा बीटा हो तो, है ना। क्या कह रहा है? व्युत्क्रमों का योगफल। चलिए पहले लिखेंगे। अब हमें पहले अल्फा प्लस बीटा का योग तो निकालें पहले, तभी तो व्युत्क्रम निकालेंगे ना। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए माइनस बी अपॉन ए, ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ से तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अब बी का मान कितना है? बी का मान है 7 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, और ए मतलब यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ मानेंगे 1, तो मान कितना निकल आएगा? माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7 अपॉन 1। कितना मान है? अल्फा प्लस बीटा का। इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह हमें अल्फा इंटू बीटा मीन्स अल्फा का गुणनफल, दोनों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। तो देखिए सी कितना है? सी है हमारा 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। ए कितना है? ए है 1, तो ये हो जाएगा 1। समीकरण 2। अब देखिए क्या करेंगे? समीकरण 1 को समीकरण 2 को, चलिए 1 को ही करा दीजिए। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, है ना, भाग देने पर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर। ठीक है, अब मैं फार्मूला इरेज किए दे रहा हूँ, आप लोगों को पता है ये। तो अब हम लिखेंगे पहले समीकरण 1 लिखिए, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 अपॉन 1। इसको भाग करना है समीकरण 2 से, मीन्स अल्फा इंटू बीटा से, है ना, ये हो जाएगा। और किससे भाग करेंगे? 1/12 से, सॉरी 12/1, है ना, तो ये हो जाएगा 12/1, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे? इस अल्फा प्लस बीटा को हम तोड़ लेंगे। देखिए अल्फा को अल्फा लिखेंगे, फिर और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, फिर बीटा लिखिए, ये हो जाएगा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा साथ में निकलेंगे, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखिए 7 का मल्टीप्लाई मीन्स 7 जो है सबसे नीचे से मल्टीप्लाई करेगा 7 हो जाएगा, फिर 12 का 1 से कराएंगे, ये हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन बीटा बचेगा प्लस 1 अपॉन अल्फा बचेगा, बराबर कितना आएगा? 7/12। अगर इसको हम अच्छे से लिख लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर 7/12। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए हमसे व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा था, हमने व्युत्क्रमों का योगफल निकाल दिया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ये आपका क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम 1-2 क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, फिर एक्सरसाइज आपकी खत्म कर देते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन दिया। देखिए ये 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखा है यदि द्विघात समीकरण p-1 इन ब्रैकेट x³ प्लस px प्लस 1 बराबर 0 के शून्यकों में एक शून्य -3 है तो p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जहाँ कहीं भी आपको ये दिया है -3, ये पूछेगा कि समीकरण दे देगा, उसमें पूछेगा एक मूल इतना है तो k का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, z का मान पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x दिखेगा, यहाँ जो मान दिया होगा वो उठा करके आप वहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, k का मान पूछेगा, जिसका भी मान पूछेगा उसका आ जाएगा। तो हमसे किसका पूछ रहा है? p का मान पूछ रहा है, हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देना है? p हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया।
फिर ये हो जाएगा माइनस का 3p और प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस 9p और माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 3 12 ना, तो माइनस 12p हो जाएगा, ठीक है। और 9 और ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 बराबर 0। 10 को इधर भेज दीजिए, यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, माइनस 12p बराबर माइनस 10। तो माइनस से माइनस खत्म, p बराबर कितना आ जाएगा 10 बटे 12, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12। तो p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर हमारा आएगा 5 बटे 6। ये p का मान निकल आया, p का मान आ जाएगा देखिए यहाँ पर हमने क्यूब रखा था, क्यूब की जगह स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ है वहाँ हमने 3 रख दिया, ठीक है, क्यूब की जगह स्क्वायर किया। अब -3 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, प्लस का 9 होगा ना, तो 9 का मल्टीप्लाई जब p से कराएंगे कितना हो जाएगा, चलिए लिख ही देते हैं। तो ये हो जाएगा p - 1 और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा प्लस माइनस -3p प्लस 1 बराबर 0। तो 9 का मल्टीप्लाई p से कराइए, 9p हो जाएगा, फिर 9 माइनस 9 हो गया, -3p प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए 9 से 3 घटाइए, कितना बचेगा 6p और -9 से 1 घटाइए 8 बराबर 0। तो 6p बराबर -8 इधर आइए, क्या हो जाएगा प्लस 8। तो p बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 6, 2 3 6, 2 चौको 8। p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर आंसर हमारा आएगा 4 बटे 3। ये हो जाएगा आंसर हमारा 4 बटे 3। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन दे रखा है, 5वां क्वेश्चन है ना, ये हमारा दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो हमें k का मान ज्ञात करना। देखिए k का मान पूछे, p का मान पूछे, x का मान पूछे, किसी का भी मान पूछे, अगर हमारा यहाँ मूल दिया है तो आप उसको उठा करके x की जगह रख देंगे, दूसरे का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ लिखेंगे x बराबर, ये दिया है x बराबर 6, समीकरण में रखने पर चलिए x दिया है तो यहाँ 6 रख दीजिए, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 x है ना, x के 6 हो जाएगा प्लस k बराबर 0। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 से कितना हो जाएगा 24 बराबर k, सॉरी प्लस k बराबर 0। 36 से 24 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, ये हो जाएगा 12 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर कितना आ जाएगा, देखिए प्लस 12 इधर भेजिए, -12 हो जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा -12, है ना। तो ये आपका हो गया, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, 4.1 खत्म, ठीक है। अब आपको उसमें अगर 4.1 को लगाइएगा, उसमें देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो बता दिए, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज 4.1 में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई या सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।